आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। न्यू कंगी रोटी को नहीं पुए क्यों? ये हिंदुस्तान की ऐसी संस्कृति है जिस हिंदुस्तान में सतियां हुई हैं, सतियां उनको पूजा जाता है क्योंकि उन्हें इतने कष्ट उठाए, इतनी परीक्षाएं दी हैं। सिलेंडर तो छोटी सी चीज है, आज डूबा तो न्यू पड़ेगी छोटी छोटी बातों पे। एक बात में कह भी रखी, बोला छोटी छोटी बात बढ़ाया ना करो, दिल दीन का थम दुखाया ना करो। किसके पास कौन आवे या मोहर लगी से कण कण पे, और भाग बिना कुछ मिलता को मत ना राख रोष मन पे। हर दूसरे के धन पनीत डगाया ना करो, छोटी छोटी बात बढ़ाया ना करो। बोले मेरे डोलों पे कस्सी मार दी, मेरे घर का आगे कूड़ा कर दिया, वो बात मेरा कितनी बड़ी हो जाए, लोगों गौर करो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। आइए एक सती की कथा सुनाते हैं आपको। आपने बहुत किस्से सुने हैं, आपसे कुछ छाननी नहीं है। और वो सती कौन थी सजनों? कुछ भाइयों की फरमाइश हुई कि एक 12 साल की लड़की और 88 साल के एक बाबा जी के ब्याह गई। और वो बाबा जी भी कौन? अंधा, बुढ़ा, कति फक्कड़। गौर करियो क्यों ब्याह गई। अब ये देखना, 12 साल की लड़की जब 88 साल के बुजुर्ग के ब्याह जाती है तो कितनी कष्ट उठाने पड़े होंगे, कितनी परीक्षा देनी पड़ी होंगी उस सती ने। उसका नाम है, आपने खूब सुना होगा, सती सुकन्या। एक बार जोरदार तालियां उस सती के लिए आप लगाएं। बताते जिस टाइम 5 पांडव और 7 में द्रौपदी दसोटा मिल जाता है, जंगल बियाबान में चले जाते हैं। और जब वृद्ध सौ ऋषि के आश्रम में गए 5 पांडव और द्रौपदी, तो राजा नल और दमयंती की कथा उस ऋषि ने सुनाई पांडवों को। और जब वही 5 पांडव और द्रौपदी मार्कंडे ऋषि के आश्रम में गए तो सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाई थी। वही घूमते घूमते अपना टाइम पास कर रहे थे वनवास का, लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंच गए लोगों। हर लोमस ऋषि कौन थे? जिसने युधिष्ठिर को भी दिव्य दृष्टि दी थी, जैसे संजय को दिव्य दृष्टि का ज्ञान था महाभारत में। लोमस ऋषि ने एक कथा सुनाई क्योंकि युधिष्ठिर ने कहने लगे, महाराज हमारी वीर बानी द्रौपदी बहुत दुखिया नारी है, वनवास मिल गया, हमारे गिल्ला जंगल में धक्के खास है। लोमस ऋषि सुन के हंसन लगे, बोले या तो कुछ भी दुखिया को ना, दुखिया की कथा मैं सुनाता हूं, कितने कष्ट उठाए थे। गौर करना, राजा सरियाती अवधपुरी के राजा जिनके 4000 रानी, कितनी? 4000 रानी, लेकिन संतान घर में नहीं थी। एक रानी ने एक लड़की को नाम जन्म दिया जिसका नाम सुकन्या रखा गया। पुत्र की चाहना में और जंगल में हवन कराने चले गए। और हवन कराते कराते वो 12 साल की लड़की अपनी सहेलियां ने लेके हर जंगल में घूमने चली गई। और लोगों देखा कि नुकाग्र विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस जंगल बियाबान में एक समाधि लगी हुई थी। उन छोरिया ने नहीं बेरा था या क्या की समाधि है, क्योंकि उस समाधि के अंदर चमन ऋषि अपने पिता भृगु के आदेश से बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। इतने साल बीत गए कि शरीर के ऊपर डिमक जामगी, सारा शरीर माटी में धस गया, केवल 2 आंखें की रोशनी बाहर चमके थी। छोरिया ने सोचा कि मामला है हो। सुकन्या ने 2 सूल उठा के मोटी मोटी, मेरे वाह जी वाह, एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए। ये हमारे ऋषियों के गोत्र हैं भाई लक्की लोमस, एक बार जोरदार तालियां लगाएं। 100 रुपए से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। 12 साल की लड़की ने ज्ञान नहीं था और जड़ा रोशनी चमकत थी, नू देखने लगी इसमें के दब रहा है। और मोटी मोटी सूल ठाके और जड़ा वह रोशनी चमकत थी, रूना और रोशनी की जगह पर वह सूल मार दी। हर जब सूल लगी लोगों, चमन ऋषि खड़ा हो गया, बड़बड़ाया, आंख फूट गई चमन ऋषि की, और श्राप दे दिया कि जिसने मेरी आंख फोड़ी उसका परिवार का उसका कोड लग जा। जब चमन ऋषि खड़िया देखा, वह छोरी उल्टी भाजगी नुबली, हे बेबे हे इसमें तो आदमी लुक रहा था, हे पाप हो गया अपने तय। घर ने को नहीं बताई, हम जंगल में के करके आई सा। 4-5 दिन में श्राप का, ऋषि का श्राप टलिया नहीं करता लोगों, कम हो सकता है पूजा से सेवा से। ऋषि का श्राप शुरू होया, रानी ने खाना पीना छोड़ दिया, राजा के भी शरीर में उचाटी लागी। और फिर रानी ने पूछने लगी, आए छोरी तने तो कोई कुकर्म नहीं करया से? जंगल की बात याद आ गई लोगों। छोरी के 12 साल की कह नुली, हे माँ मैं गई थी ऋषि के डेरे में
उड़े था माटी का एक ढेर, लाल से दो चमकत है मन फोड़ दिए। नू कहते रानी का जचगी बेगनाड़ा हुआ से, गल में गलिया विपत का फंद, आज मेरे छूट गए ऐस आनंद। लक्ष्मी चंद कमेरे न दिया जग में रंग बखेर, हे माँ मेरी लाल से दो चमकत है मन फोड़ दिए। हे बेटी कड़े थे वे। राजा रानी उस लड़की को लेकर आगे चाल पड़े। हर जाके नू कर लगे बेटी कौन सा ऋषि है, नू बोला वो बैठा। हर जब ऋषि का श्याम में गए तो राजा ने पाप पकड़ लिए, महाराज माफ कर दो, कन्या है अनजाने में पाप हो गया। मेरा बात सुन ले, जब यो काम करे ना, यो गौर करिए लोगों, पूरा किस्सा कथा एक तरफ, यो भजन एक तरफ। ये दादा परशुराम की प्रणाली है। चमन ऋषि बता देता हूं, भृगु ऋषि की तो 7वीं प्रणाली में और ब्रह्मा जी की 8वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे भगवान परशुराम। कैसे हुए थे कि ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु, भृगु के पुत्र चमन, जिसका कथा है ये चमन और शकुन्या की। भृगु के पुत्र चमन, चमन के पुत्र अपर्वान, अपर्वान के पुत्र औरव, औरव के पुत्र ऋचक ऋषि, ऋचक ऋषि के पुत्र जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम। एक बार जोरदार ताली। श्राप देता है चमन ऋषि कि इसने आंख फोड़ी से दंड भुगतना पड़ेगा, चाहे राजा इसे से राजा मेरा अगर 100 हंड है। ये होती है ऋषियों की प्रणाली। छाती ठोकने बोले पहले तलवार ना तो भीतर का ले और मेरा दंड सुन। के कहने लगे चमन ऋषि, क्या कहते हैं, ए रे या 12 साल रही घर तेरे, ईब कर दे हवाले मेरे। क्योंकि आंधा करगी या तेरी सुकन्या, यो दोष चढ़ेगा तेरे। या 12 साल रही घर तेरा, कर दे हवाले मेरे। अरे आंधा करगी या तेरी सुकन्या, दोष चढ़ेगा तेरे। 12 साल रही घर तेरे, कर दे हवाले मेरे। आंधा करगी तेरी सुकन्या, दोष चढ़ेगा तेरे। 12 साल रही घर तेरे। राजा सरियाती ने सोचा कि ऋषि बेटी बनाकर रखेगा। बेटी जब बेटी बनाकर रखा तो कोई कसूर नहीं सर। हर जब ऋषि ने कि मैं गड़बड़ बात कर दी तो तलवार से मर बाबा का सर न काट लूंगा। गौर करियो लोगो कि यह 12 साल रही घर तेरा, ही कर दे हवाले मेरे। आंधा करगी तेरी सुकन्या, यो दोष चढ़ेगा तेरे। बेटा बेटी का खोट का दंड माँ बाप ने भुगतना पड़ता है लोगों। पहली कली में मैंने के सोच के समाधि लाई थी और मेरे गला के बन गई, के करने लगे ऋषि। मन धर्म जान के, धर्म जान के लगा समाधि, धर्म जान के लगा समाधि। के सत के बिरवे बोऊंगा, सूल चबो के आंख फोड़ दी के बैठ कुटी मरोऊंगा। कान खोल के सुन ले राजा, ना झूठे झगड़े जोऊंगा। या तेरी सुकन्या प्यार मेरे, दाग जगह के दूंगा। अंधा मानस कौन करे, अंधा मानस कौन करे, पता कौन समझ गई के रही घर तेरे हवाले मेरे। अंधा करगी तेरी सुकन्या, दोष चढ़ेगा तेरे। 12 साल रही ला 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 ला।
मेरे बहुत ही आदरणीय विजय सुनारिया जी और विनोद बालन जी 500 रुपये से मान सम्मान देते। दोनों भाइयों का बार बार धन्यवाद। मेरे बड़े भाई, बड़े संस्कृति प्रेमी, बहुत मान सम्मान पहले दिया भाई देवेंद्र पारासर जी, बड़े भाई सुरेंद्र राठौड़ जी, दोनों भाई 100 रुपये से और मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। और ये 100 रुपये और एक मेरे भाई ने दिए थे भाई, नाम के लिए मैंने क्षमा कर दियो, मैं छोटा सा आदमी हूँ, मेरा याद को नहीं रंदे। धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। हाँ, दूसरी कली में हे महाराज, जब ब्याह का जिक्र आया ना, ब्याह दे मेरे, लो बाबा जी तेरी उम्र देख और मेरी छोरी की उम्र देख, या दुनिया थूकेगी। नुला मन के बेरा था ये होना आवेगी और सारी तपस्या भंग करके चली जाएगी। गौर करियो, जिस लड़की ने आड़े तक कष्ट उठाने पड़े हों उसने आगे के संकट नहीं झेला होगा। ऐसी ऐसी सती इस हिंदुस्तान में हुई है। दूसरी कली में दादा चमन ऋषि के कहने लगा, मन के बेरा था, मन के बेरा था, न्यू बन जाएगी, मन के बेरा था, न्यू बन जाएगी, या खो के खेल चाल जाएगी। 5-7 सखियां ने ले करड़ाई गल चाल जाएगी, या पिछले जन्म की बैरन थी बन पैनी सेल चाल जागी। ये तेरी सुकन्या प्यादे मेरी अकत पे चाल जागी। मेरे बिन बेटे मेरी मुक्ति होना, बिन बेटे मेरी मुक्ति होना, मेरे जंगा बिन फेरे 12 साल रही करते आवाज की तेरी सुकन्या दोस्त ने गाते रे 12 साल रही करते राजा न्यू कहने लगा, महाराज आप के काम करया करो। लोगों जिसकी आंख फूट रही हो और वर्षों की तपस्या भंग हो रही हो और उसने नू बुझ तू के काम करया कर, छो तो आप बन जाए। तना देखता नहीं मैं बाबा जी हूं, मैं ठेला चलाया करूं। बाबा जी का काम हो से जनता के लिए तपस्या करना, यज्ञ हवन करना। महाराज ईब आंधा हो गया, इब तो या छोरी मेरे ब्याह दे ना, तो यो कोड उतरेगा नहीं, ऋषियों का श्राप है यो टलेगा नहीं। महाराज के काम कराया करता, जब ले आंधा नहीं था ना मैं ये काम कराया करता। लोगो यहां विद्वान बैठे हैं, हवन की सामग्री, मुख्य सामग्री 8 प्रकार की होती है। पीपल, तुलसी, जांडी, आम, उंगा, वरना, ढाक और बेलपत्र। मुख्य सामग्री 8 होती है। मैं सामग्री टो के लिया करता, हवन कराया करता। अरे मेरे सारे काम छूट गए, मैं कौन से कराया करता। के करने लग गया, मत 75 में
नाया करूं था। पचतरणी में नाया करूं था। ए बेबे ए छोरियो थारी खूल के कर दी तम तो रोड़ा करण लागी। उरन ध्यान दो एक बार दादा परशुराम की जय बोलो। बोल दादा परशुराम की जय हो। मत पचतरणी मनाया करूं था। पचतरणी में नाया करूं था। इब कौन नुआ के ल्यावेगा फल और पात बन के खाऊं मन कौन खुआ के ल्यावेगा। 8 समिधा कहे यवन की बन में कौन टुआवेगा। और यज्ञ में दूध गऊ का ताजा कौन चुआ के लावेगा। ठोकर लगे बाबूटे ठोकर लगे बाबूटे हो जा दर्द सवेरे। 12 साल कर दे हवाले मेरे। अंधा कर की तेरी सुकन्या दोस्त देगा तेरे। 12 साल कर दे हवाले मेरे। अंधा कर की तेरी सुकन्या दोस्त देगा तेरे। 12 साल ही कर तेरे नैना झूमर आए। वो तेरे नैना झूमर आए। तेरे नैना झूमर आए। वो है सबका रखवाला चाहे तो घबराए। तेरे नैना झूमर आए। तेरे नैना झूमर आए। तेरे नैना झूमर आए। गांव करोड़ा काला से दादी शांति का पोता मेरे भाई 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। कमल शर्मा जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। लोगों नु कहा करें आखिरी कलीजा नहीं सुनी ना तो कुछ नहीं सुना। राजा सरियाती का छो बन गया। लो बाबा जी नुआ मानेगा कि मैं ले कि मानेगा तने शर्म नहीं आती। एक 12 साल की लड़की का हाथ मांगे तलवार काट के राजा सरियाती ने मैं बाबा जी शरण तार लूंगा। इस छोरी का नाम ना ले दिए। मेरा फिर बात सुन ले महाराज मैं भी साकुसा बाबा जी को न्या आप लाइन अच्छी लगे। अगर बात अच्छी हो तो मैं आपकी तालियां चाहूंगा दादा चमन ऋषि के नाम से। ल मैं भी ईसा कुसा बाबा को ना कदे नु सोच स्टेशन पर सोनिया मत से अपना पता बताया लोगों चमन ऋषि ने मैं कौन हूं। गोरखना दादा मांगे राम की कविता क्या कहती है। लक्ष्मी चंद लक्ष्मी चंद गुरु का चेला लक्ष्मी चंद गुरु का चेला न कत्ती लाया लूंगा मांगे राम पैज का पूरा मैं अड़े मरण की स्यालूंगा। ब्रह्मा जी का पोता सू ना सांस भर के गालूंगा। मैं अंधा मानस रहूं जंगल में किसके पाया चालूंगा। करनी का दंड नहीं मिलता करनी का दंड नहीं मिलता। राम ने तेरे रही तेरे कर दे हवाले मेरे। अंधा करी तेरी सुकन्या दोस्त देगा तेरे। गंगा मेरा पानी
बहता जाए। युगों से देश की धरती तुमसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत धर धर बहता जाए। बोलिए दादा परशुराम की जय हो।